Hello guys, now we will discuss the construction of single phase induction motors. A single phase induction motor is similar to the three phase squirrel cage induction motor except there is single phase two windings instead of one three phase winding. यानी थ्री फेज मोटर में क्या था कि स्टेटर पे तीन वाइंडिंग्स थी ना 120 डिग्री एंगल के ऊपर, जिनसे क्या होती थी, एक रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती थी, ऐसे ही था ना। लेकिन इसमें क्या है कि सिंगल फेज ही है सिर्फ आपका, यानी एक सिंगल वाइंडिंग है और उससे क्या होगी, पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी जो पल्सेट करेगी, या इधर होगी या इधर होगी, पल्सेट करेगी। तो उसको हमने रिवॉल्विंग में चेंज करने के लिए वहां पे इसको स्प्लिट फेस करना होगा, जिसके नतीजे में हम एक मेन वाइंडिंग के साथ क्या करेंगे, एक एक्सिलरी वाइंडिंग लगाएंगे, जिसमें कैपेसिटर भी हो सकता है, इंडक्टर भी आप यूज कर सकते हैं। बेसिकली आपने वो स्प्लिट करना होता है अपने फेस को, ठीक है। तो माउंटेड ऑन द स्टेटर एंड द केज वाइंडिंग रोटर इज प्लेस्ड इनसाइड द स्टेटर व्हिच फ्रीली रोटेट्स विद द हेल्प ऑफ द माउंटेड बेरिंग्स ऑन द मोटर शाफ्ट। सही है। The construction of a single phase induction motor similar to the construction of a three phase induction motor, ठीक है। Similar to a three phase induction motor, single phase induction motor also has two parts, stator rotor। stator क्या होता है, static part होता है जो कि stationary होता है, ठीक है, इसलिए उसको stator बोलते हैं। The only difference in stator, the only difference is in the stator winding. The stator winding is in the single phase winding instead of the three phase winding. The stator core is the same as the core of the three phase induction motor. In the single phase induction motor, there are two windings, जैसे मैंने बताया, used in the stator except in the shaded pole induction motor. Shaded pole में जो है ना, shaded pole में वो पोल के अंदर ही एक mortisier winding घुसाई होती है, तो उसमें जो है वो दो की जरूरत नहीं है। One of these two windings, one winding is the main winding। ये नाम याद आपने रखने हैं, main winding और auxiliary winding, ठीक है। अच्छा, द स्टेटर कोर इज लैमिनेटेड टू रिड्यूस द एडी करंट लॉस, ठीक है। सिंगल फेज सप्लाई इज गिवन टू द स्टेटर वाइंडिंग, द मेन वाइंडिंग। रोटर ऑफ द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इट इज द सेम एज द रोटर ऑफ द स्क्विरल गेज इंडक्शन मोटर। इंस्टेड ऑफ रोटर वाइंडिंग रोटर बार्स आर यूज्ड एंड इट इज शॉर्ट सर्किटेड एट द एंड बाय द एंड रिंग्स, जैसे उसमें होता है। हेंस इट मेक्स अ कंप्लीट पाथ इन द रोटर सर्किट। वो इंडक्शन होगी जनाब, इंडक्शन के बाद इसमें जो है वोल्टेज इंड्यूस होंगे, पाथ क्लोज होगा तो वो करंट में चेंज हो जाएगा। करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, इससे वो घूमना शुरू हो जाएगी, ठीक है, वो सारी कहानी। द रोटर बार्स आर ब्रेस्ड टू द एंड रिंग्स टू इंक्रीज द मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ द मोटर। द रोटर स्लॉट्स आर स्क्यूड एट सम एंगल टू अवॉइड द मैग्नेटिक कपलिंग। ये बड़ा एक क्वेश्चन था, सर पूछते होते हैं कि आपके रोटर के बार्स जो है ना वो थोड़े से स्क्यू होते हैं। स्क्यू का मतलब होता है थोड़ा सा उसमें टिल्ट होता है, एंगल होता है, सीधे सीधे नहीं होते। तो उसकी ये वजह है, द रोटर्स आर स्क्यूड एट सम एंगल। ये क्वेश्चन है, पूछते हैं अक्सर, at some angle to avoid the magnetic coupling and it is also used to make the motor run smooth and quiet। तो ये उसके magnetic effect बेहतर हो जाता है, magnetic profile। The following figure shows the stator and rotor of the single phase induction motor। अच्छा जी, वर्किंग ऑफ द सिंगल फेज क्या होता है कि सिंगल फेज AC सप्लाई इज गिवन टू द स्टेटर वाइंडिंग, मेन वाइंडिंग। द एक्सिलरी करंट फ्लोइंग थ्रू द स्टेटर वाइंडिंग प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फ्लक्स। द फ्लक्स इज नोन एज द मेन फ्लक्स। अच्छा, अब इसमें एक होती है रिवॉल्विंग, वो जो डबल थ्योरी रिवॉल्विंग फ्लक्स की, कि इसमें हम फ्लक्स को स्प्लिट कर देते हैं दो अपोजिंग डायरेक्शन में घूमने वाले फ्लक्स से, ठीक है। उससे फिर जो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। नाउ वी अज्यूम दैट द रोटर इज रोटेटिंग एंड इट इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द स्टेटर वाइंडिंग अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ। करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन द रोटर, इट इज क्लोज पाथ, द करंट इज नोन एज रोटर करंट ड्यू टू द रोटर करंट। द फ्लक्स पर वही अभी जो मैंने सारा बताया आपको कहानी, जिस तरह ये इंडक्शन होती है। देयर आर टू फ्लक्सेस, मेन फ्लक्स विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द स्टेटर एंड सेकंड फ्लक्स रोटर, जो रोटर से पैदा हो रहा है। इसमें आप यूं कह सकते हैं बेसिकली टॉर्क पैदा हो जाएगा ना उसमें। इंटरेक्शन बिटवीन द मेन फ्लक्स एंड रोटर फ्लक्स, द टॉर्क प्रोड्यूस इन द रोटर एंड स्टार्ट्स रोटेटिंग। द स्टेटर फ्लक्स फील्ड इज अल्टरनेटिंग इन नेचर। The speed of the stator field is same as the synchronous speed, वही 120 F over P। The synchronous speed of the motor depends on the number of pole and supply frequency। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये 120 F over P, ठीक है। It can represent by two revolving fields। These fields are equal in magnitude and rotating in opposite direction। Say phi m is a field which is induced in the main winding। इसको दो हिस्सों में स्प्लिट कर दें, phi m बटा phi m by 2, ठीक है। और वन ऑफ दीज टू फाइंडिंग, ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट कर रही हैं। जीरो पे क्या होगा, ये मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से, ये वाली डायग्राम देखिए। यानी जीरो पे क्या होगा कि जीरो पे ये फर्ज कर लें यहाँ ऑपोजिट है, तो यहाँ पे नेट क्या है, जीरो। फिर जैसे ये 90 डिग्री पे पहुँचता है, देखें फ्लक्स मैक्सिमम हो गया ना, तो ये उधर को घूम रहा है काउंटर क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों एड अप हो जाएंगे वेक्टर्स। बेसिकली फेजर एंड रोटेटिंग वेक्टर इज अ फेजर।
तो यहाँ पे फाई एम हो जाएगा, फिर उसके बाद दोबारा ये इधर आ जाएगा, ये वाला घूम के इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, फिर नेट जीरो हो जाएगा। तो ये देखें, ये बेसिकली इस ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसके नतीजे में क्या पैदा हो रहा है, एक पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है, जिससे रोटेशन हो जाएगी, रोटर आपके घूम लेगा। लेकिन मसला ये होगा कि अगर उसको ऐसे दे देंगे ना, वो यूं ऐसे वाइब्रेट करता रहेगा, वो घूमेगा नहीं, क्योंकि पल्सेट हो रहा है, वो घूमेगा नहीं। उसको आपको थोड़ा सा झटका दे देंगे ना, अगर उसका हल्का सा घुमा देंगे तो फिर वो घूमना शुरू हो जाएगा, फिर वो घूम जाएगा। तो सेल्फ स्टार्ट नहीं होगी आपकी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो उसको सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए फिर हम उसमें एक एक्स्ट्रा वाइंडिंग लगाते हैं, ताकि उसका फेस स्प्लिट हो जाए, रिवॉल्विंग फील्ड पैदा हो जाए। पल्सेटिंग से हम रिवॉल्विंग फील्ड बनाना चाहते हैं। ये है बेसिक कॉन्सेप्ट इसके अंदर, ठीक है। तो अच्छा, आगे चलते हैं जी। इसकी टाइप्स ऑफ इंडक्शन मोटर्स की जो है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स आर क्लासिफाइड एज स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, शेडेड पोल इंडक्शन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर, परमानेंट कैपेसिटर इंडक्शन मोटर, ठीक है। इन दिस टाइप सबसे पहले हम देखते हैं जी स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में देखते हैं, इन दिस टाइप ऑफ मोटर एन एक्स्ट्रा वाइंडिंग इज माउंटेड on the same core of the stator. So there are two windings in the stator. Stator में दो windings होंगी. One winding is known as the main winding or running winding. Second winding is known as the starting or auxiliary winding. और ये मैंने आपको बताया था, इसमें एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है, जो कि आरपीएम पे सर्टन पे जाके क्या होगा, ओपन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओपन। वैसे क्लोज होगा, लेकिन जब सर्टन आरपीएम अचीव हो जाएंगे वो ओपन हो जाएगा। Centrifugal switch is connected in series with the auxiliary winding. Auxiliary winding is highly resistive winding and the main winding is highly inductive winding. अब दो वाइंडिंग में आ गया ना एंगल, एक रेजिस्टिव है, एक इंडक्टिव है, एंगल आ गया ना थीटा, तो अब इससे जो फील्ड पैदा होंगी वो रिवॉल्विंग आप पॉलीफेज बन जाएगी आपकी। सही है। द auxiliary winding has few turns with a small diameter. The aim of the auxiliary winding is to create a phase difference between the both fluxes produced by the main winding and rotor winding. तो ये देखें, आपकी ये डायग्राम है, ये आपकी मेन वाइंडिंग होगी एंड दिस इज योर एक्सिलरी वाइंडिंग, ठीक है। और ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा हुआ है और ये बीच में रोटर पड़ा हुआ है। अब आप ये देखें, ये वोल्टेज को रेफरेंस ले लें, ये करंट आई ए है, आई ए आपका जो एक्सिलरी वाइंडिंग वाला है हाईली रेजिस्टिव, और ये आपका मेन वाइंडिंग वाला जो ये इंडक्टिव है, ठीक है, इसका करंट ये होगा। तो आप देखें, इन दोनों आईज के दरमियान क्या होगा, फाई आ जाएगा, और इन दोनों आईज के कोरस्पॉन्डिंग जो फाइज होंगे, जो फ्लक्स होंगे, उसमें भी एंगल आ जाएगा। तो आपको पॉलीफेज मैग्नेटिक फील्ड आपको मिल जाएगी। द कनेक्शन डायग्राम इज शोन फिगर अबव। क्या कॉन्सेप्ट है बेटा? पॉलीफेज बनाना है। सिंगल फेज क्या होती है? पल्सेटिंग। पल्सेटिंग से वाइब्रेशन होगी, घूमेगा नहीं रोटर, उसको झटका देना पड़ेगा, सेल्फ स्टार्ट नहीं होगा। तो उसको सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए फिर उसमें ये एक्सिलरी वाइंडिंग लगानी पड़ती है, बनानी पड़ती है, ठीक है। द कनेक्शन डायग्राम इज शोन इन द अबव फिगर। द करंट फ्लोइंग थ्रू द मेन वाइंडिंग इज आई एम एंड करंट फ्लोइंग थ्रू द एक्सिलरी वाइंडिंग इज आई ए। बोथ वाइंडिंग्स आर पैरेलल एंड सप्लाइड बाय वी। द एक्सिलरी वाइंडिंग इज हाईली रेजिस्टिव इन नेचर, सो द करंट आई ए इज ऑलमोस्ट इन फेज विद द वी। द मेन वाइंडिंग इज हाईली इंडक्टिव इन नेचर, सो द करंट आई एम लैग्स बिहाइंड द सप्लाई वोल्टेज विद अ लार्ज एंगल। अगर आइडियल हो तो 90 डिग्री, चूंकि आइडियल नहीं है तो इसलिए 90 से थोड़ा सा कम। The total stator flux is induced by the resultant current of these two windings as shown in the phasor diagram. The resultant current is represented. It will create a phase difference between the fluxes and the resultant flux produces a rotating magnetic field and the motor starts rotating. Auxiliary winding only uses to start the motor. This winding is not useful in the running condition. तो इसलिए इसमें हम क्या लगा देंगे, सेंट्रीफ्यूगल स्विच के भाई जब काम तुम्हारा चाहिए स्टार्ट होने में चलाओ, उसके बाद जाओ। सही है। तो when the motor reaches 70 to 85% of the synchronous speed, the centrifugal switch opens, so the auxiliary winding is out from the circuit and the motor runs on only main winding. लेकिन ऐसा भी होता है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर जो ये ऐसे कैपेसिटर स्टार्ट में लगा होगा, बाद में ओपन हो जाएगा। कैपेसिटर रन मोटर भी होती है, जो कैपेसिटर साथ ही लगा रहता है, ठीक है। उससे थोड़ा सा इसके करंट प्रोफाइल और टॉर्क प्रोफाइल पे इफेक्ट आ जाता है रनिंग कंडीशन में, डिजायरेबल नहीं होता वैसे, ठीक है। हाँ, इस तरह का अगर कैपेसिटर जिससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा फिर तो लगा रहने दो, लेकिन अगर जिससे फर्क पड़ रहा है तो फिर आप यू वांट टू अवॉइड दैट, ठीक है। द फेज डिफरेंस क्रिएट्स बाय दिस मेथड इज वेरी स्मॉल, हेंस द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ दिस मोटर इज पुअर। ये देखें, सो दिस मोटर इज यूज्ड इन लो स्टार्टिंग टॉर्क एप्लीकेशंस लाइक फैन, ब्लोअर, ग्राइंडर, पंप्स वगैरह। इनमें सिंगल फेज मोटर्स होती है ना कि एसी की, उनमें ये लगा होता है कैपेसिटर, पंखों में नहीं लगा होता, ठीक है। एज कम्पेयर टू द अदर टाइप्स ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, दिस मोटर हैज अ डिफरेंट कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। दिस टाइप ऑफ द मोटर डज नॉट रिक्वायर एक्सिलरी। अब ये देखो, शेडेड पोल जो होती है ना, शेडेड पोल में पोल के अंदर ही जो है ना वाइंडिंग घुसाई होती है, यानी इसमें अलग से वाइंडिंग नहीं होती। तो ये देख लें, दिस मोटर हैज अ डिफरेंट कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल। दिस टाइप ऑफ द मोटर डज नॉट रिक्वायर एक्सिलरी वाइंडिंग। दिस मोटर हैज अ
स्टेटर सेलिएंट पोल, ये लास्ट टाइम मैंने शायद आपको बताया, सेलिएंट पोल उभरा हुआ पोल जिसको कहते हैं, और प्रोजेक्टिंग पोल, एंड द रोटर इज द सेम एज द स्क्विरल गेज इंडक्शन मोटर. द स्टेटर पोल्स आर कंस्ट्रक्टेड स्पेशली टू क्रिएट अ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड. अ पोल ऑफ दिस मोटर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, शेडेड पार्ट और अनशेडेड पार्ट. इट कैन बी क्रिएटेड बाय कटिंग पोल इन अनइक्वल डिस्टेंसेस. ये देखें आप, ये थोड़ा थोड़ा इसमें जो है ना वो कट किया हुआ है, इसके डायग्राम देखें आप, क्या किया हुआ है, कट किया हुआ है, इसमें एक छोटी सी वाइंडिंग डाली हुई है, तो इसकी वजह से भी जो है ना वो ज़रा आपकी डिफरेंट फील्ड पैदा हो जाती है. सही है. अ कॉपर रिंग इज प्लेस्ड इन द स्मॉल पार्ट ऑफ द पोल. दिस रिंग इज हाईली इंडक्टिव रिंग एंड इट इज नोन एज शेडेड रिंग और शेडेड बैंड. द पार्ट एट विच द शेडेड रिंग इज प्लेस्ड इज नोन एज शेडेड पार्ट ऑफ द पोल एंड द रिमेनिंग पार्ट इज अनशेडेड पार्ट ऑफ द पोल. ठीक है. When an alternating supply passing through the stator winding, an alternating flux induced in the stator coil. Due to this flux, some amount of the flux will link with the shaded ring and current will flow through a shaded ring. According to Lenz's law, current passing through the coil is opposing in nature and the flux produced due to this coil will oppose the main flux. The shaded ring is highly inductive coil, so it will oppose the main flux. When both fluxes are in the same direction, it will increase the main flux, and both fluxes are in the opposite direction, so it will create a phase difference between the main flux and the rotor flux. By this method, a phase difference is very less. ठीक है. The starting torque is very less. Starting torque बड़ा हल्का होगा, यानी बहुत हल्का स्टार्ट का जर्क होगा. ठीक है. It is used अच्छा जी, it is ये थोड़ा सा कट है यहाँ पे, सॉरी. अच्छा जी, अब हम आगे देखते हैं कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर. दिस टाइप ऑफ मोटर इज एन कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर. देखें इसमें भी आप देखें एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच आपको नजर आ रहा है, एक मेन वाइंडिंग लगी हुई है, साथ एक्सिलरी वाइंडिंग है, साथ स्टार्टिंग कैपेसिटर लगा हुआ है, एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा हुआ है. ठीक है. तो ये आपकी क्या है, कैपेसिटर स्टार्ट. ठीक है. कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर. दिस टाइप ऑफ मोटर इज एन एडवांस्ड वर्जन ऑफ स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर. The disadvantage of the split phase induction is the low torque production, because in this motor the phase difference created is very less. This disadvantage compensates in this motor with the help of capacitor connected in series with the auxiliary winding. The circuit diagram of this motor is shown below. तो ये देखें आप इसमें ये देखें इस कैपेसिटर स्टार्ट से ना आपका ज़रा वो टॉर्क इंप्रूव हो जाएगा इसमें. ठीक है. The capacitor used in this motor is a dry run capacitor, dry type capacitor. This is designed to use with the alternating current, but this capacitor is not used for the continuous operation. In this method, a centrifugal switch is used which disconnects the capacitor and auxiliary winding, which runs the motor 7 to 85% of synchronous speed. क्या होती है भाई वो 120 F/P. The current through the auxiliary will lead the supply voltage by some angle. This angle is more than the angle increase in split phase induction motor, so the starting torque of this motor is very high. कैपेसिटर की वजह से इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क है ना बड़ा बेहतर हो गया, वेरी हाई कंपेयर टू द स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर. द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ दिस मोटर इज 300% मोर देन द फुल लोड टॉर्क. अच्छा जी, ड्यू टू हाई स्टार्टिंग टॉर्क दिस मोटर इज यूज्ड इन द एप्लीकेशंस वेयर हाई स्टार्टिंग टॉर्क इज रिक्वायर्ड लाइक लेथ मशीन, कंप्रेसर, ड्रिलिंग मशीन, जिसमें स्टार्ट का जो झटका जो है ना वो चाहिए होता है. कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर. इसमें आप देखें कि दो कैपेसिटर लगे हुए हैं, एक पे स्विच लगा हुआ है, ये स्टार्टिंग कैपेसिटर है, नहीं ये स्टार्ट में रहेगा, जब मोटर घूम जाएगी 70-80% आ जाएगी सिंक्रोनस तो ये आउट हो जाएगा, ये लेकिन लगा रहेगा इसके साथ. ठीक है. इन दिस टाइप ऑफ द motor, two capacitors are connected in parallel with series in auxiliary winding. Out of these two capacitors, one capacitor is used only for starting capacitor, and another capacitor is connected permanently with the motor, जिसको running capacitor कहते हैं. This circuit diagram of this is shown figure of this motor is shown in the figure. The starting capacitor has high capacitance value and a running capacitor has low capacitance value. The starting capacitor is connected in series with the centrifugal switch that will open when the speed of the motor is 70% of the synchronous speed. During running conditions, both running winding and auxiliary winding connected with the motor, the starting torque and efficiency of this motor is very high. Therefore, this can be used in the applications where high starting torque is required, like refrigerator, air conditioner, ceiling fan or compressor. अच्छा, एक और देखें जी, आगे टाइप आ गई परमानेंट कैपेसिटर, जिसमें परमानेंटली लगाया हुआ है. ठीक है. द लो वैल्यूड कैपेसिटर की अगर वैल्यू लो है, इट इज कनेक्टेड कॉन्स्टेंटली विद द एक्सिलरी वाइंडिंग, हेंस द कैपेसिटर हैज लो कैपेसिटेंस. द कैपेसिटर इज यूज्ड टू इंक्रीज द स्टार्टिंग टॉर्क, बट इट इज लो कंपेयर टू द कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर. द सर्किट डायग्राम फेजर ऑफ दिस मोटर इज शोन बिलो. यानी इसमें परमानेंटली कनेक्ट कर दिया, लेकिन इसकी वैल्यू थोड़ी सी
कम है निस्बतन, बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है, ठीक है। द पावर फैक्टर एंड एफिशिएंसी ऑफ दिस मोटर आल्सो वेरी हाई एंड इट हैज़ अ हाई स्टार्टिंग टॉर्क that is 80% of the full load torque. This type of motor is used in the applications like exhaust fan, blower, heater, etc. अच्छा, एप्लीकेशंस क्या होती हैं जी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स की? सिंगल फेज मोटर्स आर नॉट सेल्फ स्टार्टिंग एंड लेस एफिशिएंट देन द थ्री फेज इंडक्शन मोटर्स। ज़ाहिर है इनको फिर हम वो वाइंडिंग्स वगैरह के थ्रू सेल्फ स्टार्टिंग बनाते हैं, ठीक है। और 0.5 हॉर्स पावर से लेके 15 हॉर्स पावर तक होती हैं ये लो पावर एप्लीकेशंस में। क्लॉक्स हैं, रेफ्रिजरेटर्स हैं, फ्रीजर्स हैं, हीटर्स हैं, फैंस, टेबल फैन, सीलिंग फैन, एग्जॉस्ट फैंस, एयर कूलर, ठीक है, वाटर कूलर, ब्लोअर्स, वॉशिंग मशीन्स, मशीन टूल्स, ड्रायर्स, टाइप राइटर्स, फोटो ये जो फोटो स्टेट्स होती हैं, प्रिंटर्स, वाटर पम्प, सबमर्सिबल। सबमर्सिबल क्या होता है? सबमर्सिबल ये अंडरग्राउंड जो पंप होता है ना, अंडरग्राउंड, उसको सबमर्सिबल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? सबमर्सिबल कहते हैं उसको। अच्छा जी, कंप्यूटर्स, ग्राइंडर्स, ड्रिलिंग मशीन्स और अदर होम इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह में इनका इस्तेमाल होता है। अच्छा, उसके अलावा फिर हम कुछ स्पेशल जो मोटर्स होती हैं जिसमें आपकी जो है वो रिलक्टेंस मोटर्स आती है ये सिंगल फेज मोटर्स में, ठीक है। लेकिन इनमें जो है आपको सिंक्रोनियस मोटर का कल मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दिया था लास्ट टाइम कि सिंक्रोनियस मोटर में क्या होगा कि दो सप्लाइयाँ होंगी, रोटर की अलहदा होगी, स्टेटर की अलहदा होगी। तो जो आपकी रोटर की फील्ड है वो स्टेटर की फील्ड को कैचअप करेगी और उसमें कैचअप करने के बाद जब लॉक हो जाएगी फिर वो रोटेट करेगी। तो इसलिए उसमें स्टार्टिंग का इशू होता है, उसको स्टार्ट करना पड़ता है, सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती, उसको बनाना पड़ता है सेल्फ स्टार्ट। तो वो सिंक्रोनियस मोटर होती है और उसमें वो किस स्पीड पे घूमती है? वो सिंक्रोनियस स्पीड पे घूमती है, सही है। इंडक्शन मोटर सिंक्रोनियस स्पीड पे नहीं घूमती, इंडक्शन की वजह से उसमें स्लिप आ जाती है, ठीक है। सिंक्रोनियस मोटर में स्लिप क्या होगी? ज़ीरो होगी, क्योंकि उसमें प्रिंसिपल थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ये जो रिलक्टेंस और हिस्टैरिसीस मोटर को भी हम डिस्कस करते हैं, सिंगल फेज मोटर में आएंगी, स्पेशल पर्पस मोटर्स होंगी। इनकी हमने एनिमेशन देखी थी लास्ट टाइम ना, एनिमेशंस देखी थी, आप थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। अ रिलक्टेंस मोटर इज अ मोटर विच डिपेंड्स ऑन द रिलक्टेंस टॉर्क फॉर इट्स ऑपरेशन। रिलक्टेंस टॉर्क इज द टॉर्क इंड्यूस्ड इन एन आयरन ऑब्जेक्ट सच एज पिन इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रख लेंगे, उसकी वजह से जो पिन में टॉर्क होगा उसको हम रिलक्टेंस टॉर्क बोलते हैं, विच कॉजेज द ऑब्जेक्ट टू लाइन अप विद द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। दिस टॉर्क अकर्स इंडक्शन है, दिस टॉर्क अकर्स बिकॉज द एक्सटर्नल फील्ड इंड्यूसेस एन इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड इन द आयरन ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक्सटर्नल फील्ड होगी सिंगल फेज, उससे क्या होगा कि जो रोटर होगा उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगी। तो वो जो रोटर की मैग्नेटिक फील्ड है आपकी स्टेटर की फील्ड को कैचअप करेगी और वो सिंक्रोनस स्पीड पे घूमेगी। बात समझ आ गई? ये है रिलक्टेंस मोटर। दिस टॉर्क अकर्स बिकॉज द एक्सटर्नल फील्ड इंड्यूसेस इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड इन द आयरन ऑफ द ऑब्जेक्ट and the torque appears between the two fields, twisting the object around to line up with the external field. In order for a reluctance torque to be produced in an object, it must be elongated along axes at angles corresponding to the angles between the adjacent poles of the external magnetic field. The torque applied to the rotor of this motor is proportional to sin 2 delta, where delta is the electrical angle between the rotor and stator magnetic field. Electrical mechanical angle क्या होता है वो भी आगे मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि electrical angle और mechanical angle में फ़र्क होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एंगल नंबर ऑफ पोल्स पे आपको डिपेंड करेगा। मतलब अगर आपके दो पोल्स हैं ना, नॉर्थ और साउथ, तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एंगल क्या होगा? वही 0, 90, फिर उसके बाद 180, 270, ये मैकेनिकल एंगल। तो इसी तरह अगर आपके दो पोल्स हैं तो ये बराबर है। अगर आपके पोल 4 हो जाएं फिर डबल हो जाते हैं, तो इलेक्ट्रिक एंगल उसमें डबल हो जाएगा, ठीक है। मैकेनिकल एंगल अगर 360 होगा तो इलेक्ट्रिकल एंगल उसमें डबल हो जाएगा अगर पोल 4 हो जाएंगे, तो P/2 उसमें आ जाता है। ये आगे हम देखेंगे कि देयर इज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंगल एंड मैकेनिकल एंगल, बोथ आर इक्वल व्हेन P इज इक्वल टू 2। जब P यानी थीटा M इज इक्वल टू P/2 यानी थीटा E इज इक्वल टू P/2 थीटा M, आप यूं कर लेंगे, दिस इज द फॉर्मूला। अच्छा जी, therefore the reluctance torque of this motor is maximum when the angle between the rotor and stator magnetic fields is 45। जाहिर है 45 को 2 से ज़रब दोगे 90 आ जाएगा, तो साइन 90 क्या होता है? 1, ठीक है। तो अ सिंपल रिलक्टेंस मोटर सिंक्रोनियस मोटर, ये वाली बात जो मैं आपको बता रहा था कि ये इंडक्शन मोटर नहीं है, ये सिंक्रोनियस मोटर इसको हम कहेंगे। सिंस द रोटर विल बी लॉक्ड टू द स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड्स एज लॉन्ग एज द पुल आउट टॉर्क ऑफ द मोटर इज नॉट एक्सीडेड, यानी उसका सिंक्रोनिज्म रहता है, जोड़ रहता है, ठीक है। लाइक अ नॉर्मल सिंक्रोनियस मोटर इट हैज़ नो स्टार्टिंग टॉर्क एंड विल नॉट स्टार्ट बाय इटसेल्फ। इसको ये इसमें मसला है कि इसमें वो आपको कैचअप करवाना पड़ेगा उसमें,
ठीक है। A self starting reluctance motor that will operate at synchronous speed until its maximum torque is exceeded can be built by modifying the rotor. रोटर को मॉडिफाई करें थोड़ा। द रोटर हैज सेलियंट पोल, जैसे ये नजर आ रहे हैं, इसके पोल जरा सेलियंट करके निकाल दें। ऑफ एन इंडक्शन मोटर द रोटर हैज सेलियंट पोल्स फॉर द स्टेडी स्टेट ऑपरेशन एज अ रिलक्टेंस मोटर एंड आल्सो हैज अ केज और अ मोर्टिसियर वाइंडिंग फॉर द स्टार्टिंग, यानी एक स्टार्टिंग के लिए उसमें मोर्टिसियर वाइंडिंग से लगा दी, से वो रिवॉल्विंग फील्ड टाइप बन जाएगी। द स्टेटर ऑफ सच मोटर मे बी ऑफ आइदर सिंगल और थ्री फेज कंस्ट्रक्शन। अच्छा, इसको फर्दर पढ़ लेते हैं। रिलक्टेंस मोटर इज अ टाइप ऑफ स्पेशल मशीन दैट कंसिस्ट ऑफ रोटर एंड स्टेटर लाइक अदर मोटर्स। इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। रिलक्टेंस मोटर हैज लैगिंग पावर फैक्टर एंड इट्स एफिशिएंसी इज अबाउट 55 to 75%. Its construction is almost like single phase induction motion, but its working is different. Power density delivered by reluctance motor is higher at low cost that make it attractive for different applications. अच्छा जी, ये देखें, ये इसकी जो है वो बेसिकली कंस्ट्रक्शन भी दिखा रहा है कि इसके रोटर की और इसके जो स्टेटर की, जिसके नतीजे में क्या होगा कि इंडक्शन से आपकी इसमें रोटर में मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगी और वो फिर कैचअप करेगी आपकी स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है, और इस तरह से जो है आपकी ये घूमेगी। सिंक्रोनियस स्पीड का फार्मूला क्या, 120 F4P और ये उसी स्पीड पे घूमेगी। ये देखें, इसमें इंडक्शन हो गई और ये कैचअप करेगी, ये देखिए कैचअप करेगी, ये साथ इसके नॉर्थ को, दिस नॉर्थ इसके साथ को इस तरह से जो है ना ये कैचअप करने की कोशिश में रोटेट करना शुरू हो जाएगी। अच्छा, ये इसकी स्पीड और टॉर्क करेक्टरिस्टिक्स हैं और ये इसका फार्मूला है, ठीक है। टॉर्क रिलक्टेंस के इनटू वी बाय एफ स्क्वायर साइन ऑफ 2 डेल्टा, ठीक है। तो ये है जनाब reluctance motor. Advantages: it has no electromagnetic losses. This type of motor is mechanically strong, more reliable, simple construction, cheaper, higher efficiency. Reluctance motors are robust. और disadvantages के क्या हैं जी, less efficiency, poor power factor, lower capacity to drive the load. सही है। अच्छा, applications क्या हैं? Reluctance motor has simple construction due to the absence of slip ring, so it is used in constant speed applications. Reluctance motor used in electric clock timer वगैरह में यूज़ होती हैं, ये सिग्नलिंग डिवाइसेस में यूज़ होती हैं, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स में यूज़ होती हैं, सिंथेटिक फाइबर, रैपिंग, फोल्डिंग मशीन्स, ठीक है, फिल्म और शीट मटेरियल्स वगैरह में ये यूज़ होती हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं जी हिस्टैरिसिस मोटर्स। हिस्टैरिसिस मोटर में आपने पढ़ा हुआ हिस्टैरिसिस लॉस क्या होता है कि जब आप किसी पीस को, आयरन के पीस को मैग्नेटाइज करते हैं तो जब उसमें से हटाते हैं तो उसमें कोर्सिवनेस रह जाती है, मैग्नेटिक फील्ड रह जाती है, ठीक है। इस यही चीज़ इसमें यूज़ हो रही है कि इसमें जो कोर्सिव मैग्नेटिक फील्ड रह जाएगी वो कैचअप करेगी आपके स्टेटर की फील्ड को, बात समझ रहे हैं, तो इसलिए इसका नाम उससे पड़ गया हिस्टैरिसिस मोटर। तो रोटर ऑफ द हिस्टैरिसिस मोटर स्मूथ सिलेंड्रिक सिलेंडर ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल विद नो टीथ, प्रोट्रूजन्स और वाइंडिंग्स। द स्टेटर ऑफ द मोटर कैन बी आइदर सिंगल और थ्री फेज, बट इफ इट इज सिंगल फेज अ परमानेंट कैपेसिटर शुड बी यूज्ड विद एन एक्सिलरी वाइंडिंग टू प्रोवाइड अ स्मूथ magnetic field as possible since the greatly reduces the losses of the motor. अच्छा जी, when a three phase or a single phase with auxiliary winding current is applied to the stator of the motor, a rotating magnetic field appears within the machine. This rotating magnetic field magnetizes the metal of the rotor. ठीक है, क्या करेगा, जो अंदर रोटर पड़ा हुआ है उसको मैग्नेटाइज कर देगा, ठीक है, and induces the poles within it. When the motor is operating below the synchronous speed, there are two sources of torque within it. Most of the torque is produced by hysteresis. So when the magnetic field of the stator sweeps around the surface of the rotor, rotor flux cannot flow it exactly because the metal of the rotor has a large hysteresis loss. Greater the intrinsic hysteresis loss of the rotor material, greater the angle by which the rotor magnetic field lags the stator winding. Lag होगा ना, जाहिर है इसमें उसके hysteresis की वजह से। Since the rotor and the stator magnetic fields are at different angles, a finite torque will be produced in the motor. The stator magnetic field will produce the eddy currents in the rotor, and these eddy currents produce a magnetic torque of their own, further increasing the torque on the rotor. Basically इसमें वो जो hysteresis आपने पढ़ा था ना शुरू में, BH कर्व, इसमें वो फिनोमिनन यूज़ हो रहा है, इसमें वो ही प्रिंसिपल को हम यूज़ कर रहे हैं, जो हिस्टैरिसिस का कानून इस्तेमाल करते हुए ये जो है मोटर काम कर रही है अपनी। द ग्रेटर द रिलेटिव मोशन बिटवीन द रोटर एंड द स्टेटर, द ग्रेटर द एडी करंट्स एंड एडी करंट टॉर्क्स। व्हेन द मोटर रीचेस द सिंक्रोनस स्पीड, द स्टेटर फ्लक्स ceases to sweep across the rotor and the rotor acts like a permanent magnet. The induced torque in the motor is then proportional to the angle between the rotor and the stator magnetic field up to a maximum angle set by the hysteresis in the rotor. अच्छा, हिस्टैरिसिस मोटर इज अ टाइप ऑफ सिंक्रोनियस मोटर। अगेन इसको भी हम क्या कहेंगे, सिंक्रोनियस मोटर कहेंगे, क्योंकि इसमें भी वो सिंक्रोनियस स्पीड पे घूम रही होगी,
ठीक है। सिंक्रोनस का क्या मतलब होगा कि रोटर की फील्ड विल ट्राई टू कैच अप द स्टेटर फील्ड, ये बेसिक प्रिंसिपल इसमें होगा। दैट कंसिस्ट ऑफ द सिलेंड्रिकल रोटर एंड ऑपरेट्स ऑन हिस्टैरिसीस लॉज। इट हैज़ अ यूनिफॉर्म गैप बिटवीन द स्टेटर एंड रोटर एंड ड्यू टू द हिस्टैरिसीस एंड एडी करंट, ठीक है, टॉर्क एक्ट्स ऑन द रोटर, ठीक है। अच्छा जी, और ये इसकी जनाब आप देख रहे हैं कि रोटर इज प्लेन सिलेंड्रिकल टाइप, ठीक है, और इसमें मटेरियल इसका हाई रेजिस्टिविटी और हाई हिस्टैरिसीस लॉस वाला मटेरियल है इसके अंदर, ठीक है, ताकि उसका वो जो रिटेंटिविटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा, यानी इसका जो रोटर होगा ना वो मैग्नेटाइज हो जाएगा स्ट्रांगली, ठीक है। तो ये देखें, ये आपने पढ़ी हुई है BH कर। और इसकी जो सिंक्रोनिक स्पीड होगी वो अगेन उसका फार्मूला यही होगा 120F/P, सही है। तो वो इंडक्शन होगी, इंडक्शन में हिस्टैरिसीस लॉस की वजह से उसका रोटर मैग्नेटाइज हो जाएगा, और वो जो रोटर जो है फिर वो मैग्नेटाइज होने के बाद क्या करेगा, जो स्टेटर की रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड है उससे कैचअप होने की कोशिश करेगा, तो उसके नतीजे में मोटर आपकी घूमनी शुरू हो। ये देखें, रोटर का नॉर्थ है और बाहर स्टेटर का साउथ है, वो कैचअप जब हो जाएंगे तो वो सिंक्रोनियस स्पीड पे घूमेगी, ठीक है। तो अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। ये इसकी जो है टॉर्क और स्पीड कर्व है। अच्छा जी, ये इसका पावर लॉस का फार्मूला है भी रोटर के हिस्टैरिसीस में, ये पहले हमने पढ़ा हुआ है पिछले लेक्चर्स के अंदर, PH = KH/FR/BN max, ठीक है। और स्टार्टिंग टॉर्क जो है इसका फार्मूला क्या है, K × phi × sin अल्फा, ठीक है। phi r ये जो रोटर फ्लक्स है, phi s जो आपका स्टेटर फ्लक्स है, ठीक है, और sin अल्फा, ठीक है। अल्फा जो है जो उनमें एंगल है। अच्छा जी, उसके बाद नो एनी टीथ आर अवेलेबल। इसके एडवांटेज क्या होते हैं कि इसके टीथ आर अवेलेबल ऑन द रोटर सो इट इज मैकेनिकली वाइब्रेशन लेस। इसकी जो इसमें वाइब्रेशन जो है ना, वाइब्रेशन वो कम है। अच्छा जी, इट्स ऑपरेशन इज क्वाइट एंड नॉइजलेस। तो इसमें क्या है कि इसमें शोर बहुत कम है मोटर का। आपने देखा कभी फैन चलाया कितना शोर होता है, तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी बात है इस मोटर की, इसका शोर जो है ना वो बड़ा कम है। दिस टाइप द मोटर इज सुटेबल टू एक्सेलरेट द इनर्शियल लोड। अच्छा जी, डिसएडवांटेज क्या है, एफिशिएंसी लो है, ज़ाहिर है इसमें वो हिस्टैरिसीस लॉस चली उस पर रही है, एफिशिएंसी इसकी इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो लोअर टॉर्क है, लोअर पावर फैक्टर है, अवेलेबल इन स्मॉल साइज़ है, ठीक है। एप्लीकेशंस क्या है कि साउंड प्रोड्यूसिंग इक्विपमेंट में इसको इस्तेमाल करते हैं ताकि इसकी अपनी आवाज़ ना उसमें आए ना, साउंड रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह में इसको इस्तेमाल करते हैं। और इसकी आगे फर्दर टाइप्स हैं, आगे सिलेंड्रिकल हिस्टैरिसीस, मोटर डिस्क हिस्टैरिसीस, एक्सियल हिस्टैरिसीस, इसमें आगे और बहुत सारी डिटेल्स थ्योरीज हैं। तो हमने बस बेसिक इसका देखा कि भाई ये स्पेशल पर्पस मोटर है, बेसिकली रिलक्टेंस मोटर और हिस्टैरिसीस मोटर, और ये क्या है, सिंक्रोनियस मोटर्स हैं। और इसमें हो वही रहा है कि स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड से रोटर में इंडक्शन होके रोटर की जो मैग्नेटिक फील्ड, रोटर मैग्नेटाइज हो जाता है, फिर उसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, कैचअप करती है आपकी स्टेटर की फील्ड को, और वो सिंक्रोनियस स्पीड पे घूमती है। ये बेसिकली इन दोनों मोटर्स का प्रिंसिपल है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।